जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे, फिर भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के बारे में, भगवान कल्कि जी धर्म संस्थापना का समय पे उनको क्या क्या दायित्व देंगे, और इसका बाद नरेंद्र मोदी जब धर्म का स्थापन भगवान कल्कि देव करेंगे तो इसी समय नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे और कहां रहेंगे, उनके बारे में क्या लिखा गया है? ऐसा कुछ लिखा गया है क्या? ऐसा कुछ लिखा है क्या? लिखा है वही 64 पट्टल ग्रंथ है। मैं महापुरुष अच्युतानंद ने बोले, एक ग्रंथ में, गुप्त खेदा ग्रंथ में लिखे, जिनका पुत्र पत्नी बंधु पोता नहीं है, वो लोग देश का सर्वोच्च क्षमता में रहेगा। उसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी समय विश्व युद्ध होगा और इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना क्षमता को मिलिट्री को दे देंगे, तो मिलिट्री हाथ में शासन होगा। और 64 पट्टल में लिखे महापुरुष अच्युतानंद वह भगवान कल्कि देव का एक बड़ा भक्त है, विष्णु भक्त है, और वो एक विधि व्यवस्था लाएंगे संवैधानिक प्रक्रिया में, सबको समदंड व्यवस्था। ये भी लिखा गया है, अगले समय पर होने वाला है, संवैधानिक का परिवर्तन होने वाला है, हो सकता है। और जो धर्मवंत प्राणी, उनको ये सपोर्ट करेंगे, जो धर्म में है उसका साथ देंगे। भारत का प्रधानमंत्री अधर्म लोगों को नाश करेंगे, और भारत का विरुद्ध में जो लोग खड़ा होंगे, भारत हमारा माता है, इसे हमारा माँ को जो आंख उठाकर देखेगा वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये भगवान का निर्देश है, और भगवान का निर्देश से वो दुष्ट लोगों को संहार करेंगे। और इतना बड़ा धर्म संस्थापना का प्रक्रिया व विश्व युद्ध, प्रकृति का, पंचभूत का जो विभीषिका का दृश्य देखने के लिए मिलेगा, अगले समय पर बहुत लोग मरेंगे, करोड़ों करोड़ लोग मर जाएंगे, और उसका बाद शांति प्रकट होगा। लोगों का मन में सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री प्रकट होगा। और उसका बाद नरेंद्र मोदी का भूमिका क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री वो क्या करेंगे? और महापुरुष लिखे हैं, गंगारे कर चरण को पखाड़ी माहुड़ी आसीब, और जाजनगर तीर्थ मने करिण सेठारे बसिब। और महापुरुष बोलते हैं, गंगारे कर चरण को पखाड़ी बाहुड़ी आसीब। माँ गंगा देवी का उद्धार करने, जो गंगा का मया हुआ था उसको सफाई करने के लिए गंगा माता का पूजा किए थे भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी। और महापुरुष लिखे, इसे गंगा में क्या करेंगे? करो चरण को पखाड़ी बाहुड़ी ऐसी, उनका हाथ और पैर धोएंगे। उसका मतलब गंगा में डूब लगाएंगे। इसी एक धर्म संस्थापन होने के बाद क्या होता है, मनुष्य को जो कर्म है उस कर्म को
करने के लिए जा रहा है। युद्ध होने का बाद क्या होगा? स्नान शौच होकर फिर वापस घर को लौटेंगे। तो धर्म संस्थापना में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा उनका। जैसे मनुष्य एक काम के लिए हम जाते हैं बाहर, तो फिर जब घर आते हैं तो फिर मुंह हाथ सब धोकर फिर घर को जाते हैं। तो धर्म संस्थापना कार्य में क्योंकि बहुत लोगों का संघार होगा, तो नरेंद्र मोदी सोचेंगे हमारे लिए क्या कुछ गलती हुआ है कि प्रभु हमको क्षमा करेंगे, ये ऐसा कुछ बोलकर गंगा में डूब लगाएंगे। और उसका बाद क्या होगा? माँ गंगा पतित पावनी गंगा, वो पाप नाशिनी गंगा, जो गंगा का नदी में डूब लगाता है उनका पाप क्षय हो जाता है। तो भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री वो क्या करेंगे? वो गंगा में जाकर डूब लगाएंगे और फिर वापस आएंगे। वापस कहाँ जाएंगे? वो सबसे बड़ा प्रश्न है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और महापुरुष बोलते हैं जाजनगर तीर्थ मने करीण सेठारे बसिव, अर्थात जाजनगर, जाजनगर कहाँ है? जाजपुर, वो कहाँ है? ये उड़ीसा में है। वो एक सबसे बड़ा तीर्थस्थली बन जाएगा और उधर आकर रहेंगे। जब उड़ीसा में भारत का प्रधानमंत्री आकर उड़ीसा में रहेंगे, जाजपुर क्षेत्र में रहेंगे, तो उड़ीसा का लोगों को मन में क्या उत्साह होगा? उसके बारे में महापुरुष क्या लिखे हैं? तो संवाद सुनी उत्कलवासी आनंदे मजीवे, जय जय शब्द उच्चारी मुखरे शंखध्वनि देवे। इतना बड़ा भक्त, प्रभु जी का प्रधान भक्त, वो भारत का जो पवित्र स्थान है जो रहते हैं, वो आकर उड़ीसा में जाजपुर में रहेंगे, जाजानगर में रहेंगे। इस बात को सुनकर उत्कल का, उड़ीसा का जो लोग, वो सब आनंद मुखर होंगे और सबका मुख में जयकार और शंख ध्वनि देंगे। तो भक्त आकर रहेंगे। वो प्रधान भक्त जाजपुर में क्यों रहेंगे? तो सबसे बड़ा प्रश्न है। और जाजपुर क्या इतना बड़ा क्षेत्र है जो जाजनगर, जाजपुर में रहने के लिए महापुरुष लिखे हैं और भक्त नरेंद्र मोदी आकर वहीं जगह पर विराजमान करेंगे? क्यों? ये जाजपुर का महिमा क्या है? वो जाजपुर में कौन रहते हैं? वो जाजपुर किसी का लीला भूमि है? ये जाजपुर कौन कौन क्षेत्र से सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है? इसका बारे में ये मालिका में क्या लिखा गया है, अगले समय पर विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।